अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान मोइज़ अब्बासी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो। आज जैसा कि आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को कुछ ही दिन रह गए, कुछ ही घंटे बाकी रह गए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो तमाम टीम्स के स्क्वाड थे वो अनाउंस हो गए और हर टीम ने अपने एक स्क्वाड्स अनाउंस किए हैं। जिसमें अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन टीम की तो बहुत वीक नजर आ रही है क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स, उनके कोई 6-7 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हुए हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी से ड्यू टू इंजरीज। और मिचेल स्टार्क जो है उन्होंने भी अपने पर्सनल रीजन की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से खुद को रूल्ड आउट कर लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अगर जो सारे स्क्वाड्स हैं जो अनाउंस हुए हैं उनमें से अगर हम निकालें अपनी प्लेइंग 11 तो वो कौन सी होगी। मैंने अपनी प्लेइंग 11 निकाली है, वो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगा कि ये प्लेइंग 11 जो है वो ऑल पूरे सारे स्क्वाड्स में से ये प्लेइंग 11 मैंने निकाली है। आपकी प्लेइंग 11 कौन सी है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है। 11 खिलाड़ी में जो पहले मैंने दो सिलेक्ट किए हैं, पहले और दूसरे नंबर पे, वो है पहले नंबर पे रोहित शर्मा एंड बाबर आजम। इन दोनों को हम ओपनर भेजेंगे। स्टैट्स जरा रोहित शर्मा के देख लेते हैं। लास्ट 10 इनिंग्स के हम स्टैट्स भी साथ साथ देखेंगे कि किन किन के लास्ट 10 इनिंग्स में कैसे स्टैट्स रहे, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। रोहित शर्मा जो है एज एन ओपनर, मैं उनको ओपनर रखा है। उसमें अगर रोहित शर्मा की लास्ट 10 ओडीआई इनिंग्स की बात करें तो जिसमें एक सेंचुरी है रोहित शर्मा की, जो उन्होंने सेकंड ओडीआई वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो 119 रन 90 बॉलों पर उन्होंने आउटस्टैंडिंग अभी कुछ दिन पहले सेंचुरी की थी। एक सेंचुरी है। और अगर 50s की बात करें तो 1 2 3 50s हैं और बाकी उनके कोई 40s में 3 बार 40s में स्कोर हैं और 30 प्लस स्कोर भी एक बार है, 1 2 मरतबा। तो ये इनकी लास्ट 10 ओडीआई इनिंग्स के स्टैट्स हैं रोहित शर्मा के। एंड रोहित शर्मा इज वेरी गुड ओपनर। अगर हम उनको ओपनर रखते हैं वर्ल्ड प्लेइंग 11 में तो रोहित शर्मा एक अच्छी चॉइस है। उसके बाद बाबर आजम, अकॉर्डिंग टू करंट फॉर्म पिछली लास्ट 10 इनिंग्स में बाबर आजम, जैसे कि हमने रोहित शर्मा के साथ ओपनर रखा है बाबर आजम को, तो लास्ट 10 इनिंग्स में बाबर आजम के कुछ स्क्वाड स्टैट्स ये हैं कि सेंचुरी तो बाबर आजम की कोई भी नहीं है क्योंकि आपको पता है कि लास्ट 63-64 इनिंग्स हो गई हैं तकरीबन, बाबर आजम की कोई किसी भी फॉर्मेट में सेंचुरी नहीं आई, ठीक है। बाबर आजम की लास्ट 10 ओडीआई इनिंग्स की बात करें और बाबर आजम को हमने रखा है उनकी एवरेज, उनकी ओडीआई रैंकिंग पे, उनकी एवरेज पे। जो ओडीआई की उनकी एवरेज है वो बहुत अच्छी है और इसके साथ साथ बाबर आजम जो है वो जॉइंट फास्टेस्ट प्लेयर बन चुके हैं 6000 रन कंप्लीट करने वाले हाशिम आमला के साथ 123 इनिंग्स में। तो बाबर आजम को हमने ओपनर रखा है रोहित शर्मा के साथ सेकंड नंबर पर, जिसमें बाबर आजम के लास्ट 10 इनिंग्स में स्टैट्स देखें तो 50 हैं बाबर आजम की और बाकी जो है वो 30s में स्कोर है, 40s में भी स्कोर कोई नहीं है। तो ये बाबर आजम के जो है वो स्कोर हैं। एक में वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है सेकंड ओडीआई में वो गया था 73 रन पे 95 बॉल्स पर, अच्छा खेला था और कम बैक हुआ था बाबर आजम का। उसने हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छा कम बैक किया था, एक अच्छी शॉट्स और एक बाबर आजम हमें देखने को मिला था। तो बाबर आजम को हमने सेकंड नंबर पर रखा है। तीसरे नंबर पर हमने वन एंड ओनली केन विलियमसन को रखा है। और केन विलियमसन आपको पता है कि उन्होंने अभी पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान में ट्राई नेशन सीरीज हो रही है उसमें उन्होंने जबरदस्त किस्म का परफॉर्म किया था और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की। लास्ट 10 इनिंग्स अगर केन विलियमसन की देखें तो उसमें अगर सेंचुरी की बात करें तो एक सेंचुरी है जो सेकंड मैच में ट्राई नेशन सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने लगाई थी। 133 रन 113 बॉलों पर उन्होंने किए थे, विच वॉज आउटस्टैंडिंग। और अगर उनकी इन 10 इनिंग्स में अगर 50s की बात करें तो मल्टीपल 50s हैं। 50s अगर उनकी देखें तो 1 2 3, एक बार 95 में गए, 3 4 5 6 50s हैं, 6 50s हैं और एक उनका 100 है। बाकी है एक बार वो 34 पे गए, एक बार 14 पे गए और एक बार वो 26 पे गए। तो 10 इनिंग्स में उनके आउटस्टैंडिंग स्टैट्स हैं कैन विलियमसन के ओडीआई में। तो तीसरे नंबर पर हमने ओडीआई में कैन विलियमसन को रखा है। चौथे नंबर पर हमने स्टीवन स्मिथ को रखा है। स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और जबरदस्त किस्म के चौथे नंबर के प्लेयर हैं। और अगर उनकी लास्ट 10 ओडीआई इनिंग्स की बात करें तो उनकी अगर हंड्रेड्स की बात करें तो हंड्रेड्स तो कोई नहीं है, लेकिन 50s जो है उनकी एक 50 है। बाकी उनके जो स्कोर हैं वो डिसेंट स्कोर हैं, यानी चौथे नंबर पर जब टीम को जरूरत पड़ती है, हमने उनकी एवरेज के बेस पे उनको देखा है। और जब उनको टीम की जरूरत पड़ती है, टीम को चौथे नंबर पर एक बैट्समैन की, एक अच्छे बैट्समैन की जब डाउनफॉल होता है तो स्टीव स्मिथ का आपने देखा है कि हमेशा वो उन्होंने आउटस्टैंडिंग उस जगह पे परफॉर्म किया है। तो चौथे नंबर पर हमने स्टीवन स्मिथ को रखा है। उसके बाद हमने रखा है रसी वेंडर डॉसन को। रसी वेंडर डॉसन साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं और पांचवें नंबर पर उनके मिडल ऑर्डर में उनको रखा है। पांचवें नंबर पर उनके लास्ट 10 इनिंग्स में अगर उनके स्टैट्स देखें तो उनकी सेंचुरी तो कोई नहीं है, बाकी उनकी एवरेज वही हमने देखा कि जैसे स्टीवन स्मिथ को हमने रखा उनकी एवरेज की बेस पे और उनकी टीम में एक पोजीशन की बेस पे कि जब टीम को जरूरत पड़ती है तो किस तरीके का वहां पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इस तरीके से पांचवें नंबर पर जो है वो मैंने रसी वेंडर डॉसन के अगर लास्ट 10 इनिंग्स के स्टैट्स देखें तो 50 लास्ट 10 इनिंग्स में रसी वेंडर डॉसन की कोई नहीं है। बाकी यह है कि 35 रन तक गए हैं, 3 बार 35 30 से प्लस रहे हैं
और बाकी उनकी कोई 20s में और नीचे डाउनवर्ड्स रही हैं। तो रसेल डॉसन मैं समझता हूँ कि एक अच्छे बैट्समैन है जो कि मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और हार्ड हिटर है, मतलब एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन हम उनको कह सकते हैं और इम्पैक्ट बैट्समैन है। इसके बाद हमने छठे नंबर पर रखा है जॉस बटलर को। जॉस बटलर इंग्लैंड के हैं और आपने जैसे कि देखा उन्होंने इंडिया के खिलाफ जो इनिंग्स थी उनकी, कैसी जबरदस्त 52 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली थी फर्स्ट ओडीआई में। जॉस बटलर के लास्ट 10 इनिंग्स की अगर हम स्टैट्स देखें तो एक उनकी 250s हैं और एक बार वो 30+ गए हैं, एक बार वो 27 उनके रन हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट लगाए थे और बाकी उनके कम स्कोर है। लेकिन जॉस बटलर की जो परफॉर्मेंस और उनकी जो एक्सपीरियंस और इसके हिसाब से उनके एवरेज, उसको हमने देखते हुए उनको छठे नंबर पर हमने पोजीशन दी है अपने प्लेइंग 11 में, वर्ल्ड प्लेइंग 11 में। उसके बाद वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या, आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स अगर हम कहें तो गलत नहीं है। हार्दिक पांड्या के अगर ओडीआई के स्टैट्स देखें तो हार्दिक पांड्या तो सबसे पहले ओडीआई में बॉलिंग रैंकिंग 82 है, लेकिन ओडीआई में उन्होंने ऐसा जितने वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन हार्दिक पांड्या एक ऐसा बैट्समैन है जिसको हम ओडीआई में रख सकते हैं और इस बेसिस पे रख सकते हैं कि वो आकर एक जब टीम को सहारे की जरूरत होती है तो वो वहां पर सहारा दे सकता है। और हमने देखा भी हार्दिक पांड्या को जब भी टीम को जरूरत पड़ी हार्दिक पांड्या ने वहां पे आउट क्लास किया है दूसरी टीम को। हार्दिक पांड्या के अगर बैटिंग स्टैट्स देखें ओडीआई में तो 89 उन्होंने मैचेस खेले हैं टोटल और 1805 उनके रन हैं, हाईएस्ट उनका 92 है, एवरेज उनकी 33 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट उनका 111 है विच इज़ वेरी गुड और 50s उनकी 11 50s हैं। और अगर चौकों की बात करें तो 134 चौके और 70 छक्के, वो चौके छक्के तो वो लगाते हैं। हार्दिक पांड्या जो है उनकी जान भी बड़ी है और वो चौके छक्कों में जो है ना माहिर हैं। तो हार्दिक पांड्या के बैटिंग स्टैट्स भी बुरे नहीं है क्योंकि वो एक अच्छे ऑलराउंडर है। T20 में तो बेस्ट ऑलराउंडर है ना, लेकिन ओडीआई में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आपको मैंने बताई कि 89 मैचेस में उनकी हाईएस्ट 92 है और उनकी जो 50s हैं वो 11 50s हैं, सेंचुरी कोई नहीं है। बॉलिंग में अगर स्टैट्स उनकी बात करें तो बॉलिंग में उनके 89 मैचेस हैं, 87 उनकी विकेट्स हैं, 35 की उनकी एवरेज है, 5 का इनका इकोनॉमी रेट है, 5 का इकोनॉमी रेट है विच इज वेरी गुड। और बेस्ट जो उनका है वो 25 और 4 है, 4 विकेट्स पर 25 उनका बेस्ट है। फाइवर उन्होंने कोई भी नहीं लगाया हुआ, लेकिन हार्दिक पांड्या का एक रिसेंट स्टैट्स हैं कि उनको हमने रखा है। उसके बाद हमने रखा है जी कितने हो गए, 6 हो गए, 7 8, 9वें नंबर पे हमने उनको रखा है। 8वें नंबर पे हमने रखा है राशिद खान को। राशिद खान जो है वो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ओडीआई रैंकिंग्स में वो पहले नंबर पर हैं, आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पर राशिद खान है। बैटिंग में भी वो जबरदस्त परफॉर्म करते हैं और बॉलिंग में भी उनकी जो है वो बॉलिंग भी ढकी छुपी नहीं है राशिद खान की, एक इम्पैक्ट ऑलराउंडर है वो। बैटिंग एवरेज में उनकी बात करें तो ओडीआई के 111 मैचेस हैं जिनमें उन्होंने 1346 रन किए हैं, हाईएस्ट उनका 60 है, एवरेज उनकी 20 की है, स्ट्राइक रेट 104 का है विच इज नॉट बैड और 5 50s हैं उनकी, ठीक है। तो ये उनके ओडीआई बैटिंग स्टैट्स हैं। और अगर बॉलिंग स्टैट्स की बात करें तो 111 मैचेस में 198 विकेट्स विच इज आउटस्टैंडिंग, तभी तो नंबर 1 उनको हम ऑलराउंडर कहते हैं और आईसीसी ओडीआई आईसीसी रैंकिंग्स का। फिर एवरेज उनकी 19 है, इकोनॉमी 4.20, मतलब अमेजिंग। और बेस्ट जो है उनका 18 रन पर 7 विकेट्स हैं, 18 रन उनका बेस्ट है और 5 उन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं ओडीआईज में। तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस राशिद खान की मतलब ओडीआई में है। उसके बाद हमने जी 9वें नंबर पर शाहीन अफरीदी को रखा है। शाहीन अफरीदी बॉलिंग रैंकिंग्स में चौथे नंबर पर है आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग्स में। और चौथे नंबर पर शाहीन अफरीदी की अगर बॉलिंग की बात करें, क्योंकि शाहीन अफरीदी तो खुद को ऑलराउंडर भी कहते हैं लेकिन मैं उनको ऑलराउंडर मानता नहीं हूँ। बॉलिंग रैंकिंग पर हम बात करेंगे, ओडीआई की जो बॉलिंग रैंकिंग है 62 मैचेस में 125 उनकी विकेट्स हैं, जबरदस्त विकेट्स हैं, 23 की उनकी एवरेज है और 5 की उनकी इकोनॉमी है विच इज नॉट बैड। और उनका जो बेस्ट है वो 35 रन पर 6 विकेट्स का बेस्ट है और 3 बार उन्होंने 5 विकेट्स ली हुई हैं ओडीआईज में। तो शाहीन अफरीदी को हमने जी 9वें नंबर पर रखा है। 10वें नंबर पर जो हमारे प्लेयर हैं वो हैं किंगस्ले रबादा। किंगस्ले रबादा आपको पता है साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं और इस कुछ अरसे में उन्होंने बड़ी जो है ना उनको बड़ा अप्रिशिएशन मिली है क्योंकि उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई हुई है वो किसी से भी जो है ना ढकी छुपी नहीं है। रबादा की अगर ओडीआई के स्टैट्स की बात करें तो 103 उसने मैचेस खेले हैं, 162 विकेट्स लिए और 27 की उसकी एवरेज है, 5 का उसका इकोनॉमी रेट है और उसका बेस्ट अगर बात करें तो 16 रन पर 6 विकेट्स उसका बेस्ट है और 2 उसके 5 विकेट्स जो है उन्होंने ओडीआईज में लिए हैं। तो ये रबादा को हमने 10वें नंबर पर रखा है। आखिरी जो हमारे पास प्लेयर है बॉलर है वो है मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी को हमने रखा है एज ए उसके एक्सपीरियंस से, और वैसे तो हम जसप्रीत बुमराह को रखते
और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेकिन वो सब इंजर्ड हो गए। तो हमें जो स्क्वाड्स दिए गए हैं, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो प्लेयर्स खेलेंगे, उनमें से हमने स्क्वाड चूज किया। तो उसमें हमने मोहम्मद शामी को रखा है। मोहम्मद शामी एक्सपीरियंस वाइज भी उन्होंने अच्छे मतलब उनके अच्छे स्टैट्स हैं। बॉलिंग रैंकिंग्स में बात करें आईसीसी ओडीआई की, तो 13वें नंबर पर, 13th नंबर पर उनकी ओडीआई रैंकिंग है। और अगर बॉलिंग स्टैट्स की बात करें तो 103 उन्होंने मैचेस खेले हैं, जिसमें 197 विकेट्स उन्होंने हासिल की हुई हैं। 23 की उनकी एक एवरेज है और 5 का इकॉनमी रेट है, विच इज नॉट बैड। और बेस्ट अगर उनकी बात करें तो 57 रन्स पर 7 विकेट्स लेने का उनका बेस्ट है, और 5 उन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं ओडीआईज में। तो ये मेरी प्लेइंग 11 थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। जितने भी स्क्वाड्स अनाउंस हुए आईसीसी के और जो इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे, उनके मैंने आपके साथ स्टैट्स शेयर किए हैं। आपकी प्लेइंग 11 कौन सी होगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। देखते रहिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो।